आज के इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। आपने अक्सर अपने आसपास इलेक्ट्रिक मोटर्स को देखा होगा। जैसे ही करंट ऑन करते हैं तो उसमें वो इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेशन आता है। या आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मीटर, छोटे छोटे डिवाइस जैसे कि लैब में आपने वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर को देखा होगा। इसमें जैसे ही करंट पास करता है तो डिफ्लेक्शन आता है। तो ये सारा चीज जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्वाइल होते हैं। और वो क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड पोल शेप नॉर्थ साउथ मैग्नेट से क्रिएट किया जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए क्वाइल में जैसे करंट पास करता है तो उस क्वाइल में रोटेशन आता है, उस क्वाइल को टॉर्क मिलता है। तो उसी टॉर्क की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो यदि किसी क्वाइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें से करंट हम पास करवाएंगे, तो यदि फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स उस क्वाइल पर जीरो काम कर सकता है, लेकिन उसको रोटेशन मिलेगा, उस पर टॉर्क काम करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग। यहां पर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर शेप का लूप लिया है, रेक्टेंगुलर क्वाइल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम लोग एक क्वाइल लेते हैं। तो ये हुआ एक रेक्टेंगुलर शेप का क्वाइल, ठीक है। बिल्कुल इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। अब इस क्वाइल में हम करंट अलाउ करेंगे, ठीक है। ये करंट है क्वाइल का, ठीक है। क्वाइल में करंट दो एंड से दिए हैं, वो हम दिखाए नहीं है, यहां पर सीधे क्वाइल दिखा दिए हैं। अब इस क्वाइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इस तरफ नॉर्थ पोल का मैग्नेट है और यहां पर साउथ पोल का मैग्नेट है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ, बिल्कुल मैग्नेट में दोनों पोल होते हैं। यहाँ साउथ है तो इस मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पर नॉर्थ है तो इस मैग्नेट का इस तरफ साउथ होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया बी, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको आशीर्वाद रूल या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ध्यान में होगा। इसमें हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं इसके हेल्प से। तो आशीर्वाद रूल में ये फोर फिंगर्स क्या है, करंट है, आशीर्वाद फोर्स है और ये अंगूठा करंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पीक्यू वायर को देखिए। ये वाला पीक्यू वायर फील्ड का पैरेलल है। मैंने जानबूझ करके इस क्वाइल को इस प्लेन का पैरेलल रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसका पैरेलल है इस तरीके से। ये थोड़ा सा काफी ये थोड़ा हेल्प करेगा हमको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पीक्यू है ये जीरो होगा क्योंकि ये इसका पैरेलल है। उसी तरह से आरएस को भी कितना मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, जीरो फोर्स मिलेगा। तो ये हम लोग यहां लिख लेते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल द मैग्नेटिक फोर्स, या ऐसे लिखते हैं सिंस PQ parallel to SR parallel to external field B. So magnetic force बिल्कुल experienced by side, कौन कौन साइड, PQ and RS is 0, ठीक है। अब ये जो क्वाइल है, इस क्वाइल का जो लेंथ है ये वाला रेक्टेंगुलर शेप का, ये लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। और ये ब्रेथ को B मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला साइड को कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिला। अब QR और SP को देखिए। तो QR शेप के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, आशीर्वाद रूल यूज कीजिए। ये करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ के तरफ चारों अगली मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, आपका इनवर्ड है। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम कर रहा है, इनवर्ड काम कर रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स को हम यहाँ दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स
किधर काम कर रहा, ये इनवर्ड काम कर रहा, मैं यहां लिख देता हूं इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा, बिल्कुल देखिए ये 4 अंगुल मैग्नेटिक लाइंस हो गया, अंगूठा करंट हो गया, फोर्स बाहर हो गया, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम करेगा, बाहर काम करेगा। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स बाहर काम करेगा, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड। बाहर को हम लोग डॉट से दिखाते हैं और अंदर वाला चीज फोर्स को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इनवर्ड है, ये वाला फोर्स आउटवर्ड है। तो जैसे कि ये वाला लूप था, इस पर फोर्स 0 था, इस पर फोर्स 0 था, ये वाला साइड पर फोर्स इनवर्ड काम कर रहा, ये वाला साइड पर फोर्स आउटवर्ड काम कर रहा, तो ये दो फोर्स काम कर रहा और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये रोटेट कर जाएगा, देखिए, है ना। तो यह हम लोग लिखते हैं द मैग्नेटिक फोर्स, कौन कौन, एक्सपीरियंस बाय QR एंड SP, ऐसा लिखते हैं कि द साइड QR एंड SP experiences the two equal and opposite magnetic force with different line of action, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना, with different line of action, लाइन ऑफ एक्शन। तो उससे ये वाला फोर्स इनवर्ड है तो इसका लाइन ये हो गया, ये वाला फोर्स आउटवर्ड है तो इसका लाइन ये हो गया, तो वो दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाया, कपल बनाया और टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दे फॉर्म ए कपल एंड एक्सपीरियंसेस द टॉर्क, और इसी टॉर्क के कारण ये कॉइल रोटेट कर रहा है। अब हम लोगों को ये जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क एक्सपेरियंस बाय दिस लूप जो होगा, क्योंकि इसको तो टॉर्क मिला नहीं, इसको टॉर्क मिला नहीं, तो इसको टॉर्क और इसको टॉर्क, दोनों टॉर्क को हम लोग ऐड करेंगे, तो टॉर्क experienced by this loop, आप इसे लिख लीजिए बढ़िया से, मैं इसे मिटा देता हूं, दिस लूप, टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि यदि दो इक्वल फोर्स काम करता है तो टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, वो इस्तेमाल करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला टॉर्क का क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन of two forces, two equal forces, तो आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स लीजिए ये दोनों में से, चलिए इस फोर्स को ले लिए, अब दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, L ही होगा ना, तो F इंटू L, ये हो गया। अब ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये फोर्स कितना होगा, इस साइड में कितना फोर्स मिला बताइए, I साइड का लेंथ B है, IB, वही ILB साइन थीटा होगा से, थीटा 90 है, इनटू L हो गया। अब ये लेंथ और ब्रेथ को आप एक साथ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा I लेंथ इनटू ब्रेथ एक साथ कर दीजिए टू B। अब लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या बोलिएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ को आप एरिया बोलिएगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ को हम IAB, ये हो गया। अब इसमें मान लीजिए यदि n नंबर ऑफ टर्न्स है
तो ये फॉर्मूला में आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा, टॉर्क ये आ गया। तो कैपिटल N I A B ये क्या है, इफ कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, इस लूप का टर्न्स है, ठीक है। तो ये टॉर्क आपका आ गया N I A B। अब यदि आप इसको वेक्टोरियली लिखिएगा तो वेक्टर में इसे लिखा जाएगा ऑन, यहां लिख देते हैं ऑन वेक्टोरियली, या सॉरी ऑन वेक्टोराइजेशन लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा I A क्रॉस B, ये क्रॉस का रूल आएगा। एरिया आपका वेक्टर है, फील्ड आपका वेक्टर है, टॉर्क आपका वेक्टर है, तो ये क्रॉस लगेगा। तो यदि एंगल IAB दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा है, ये थीटा यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा 90 है। ये थीटा क्या है, एंगल है, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन, किसी किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये ए क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर है, आउटवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इस क्वेश्चन में एंगल 90 है, थीटा जो है फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। तो दिस इज द टॉर्क, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। इसी चीज को आप यदि वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल से बचना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज्यादा आसान ये है। खैर, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बॉक्स बना देता हूं, इस बॉक्स के अंदर बना देता हूं इसे, ठीक है। आप टॉर्क ऐसे भी निकाल सकते थे, नेट टॉर्क। देखिए ये वाला फोर्स अंदर है, तो ये वाला फोर्स एक टॉर्क देगा, ये वाला फोर्स बाहर है, तो ये भी फोर्स टॉर्क देगा। तो ये हो जाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। तो नेट टॉर्क जो होगा वो फर्स्ट फोर्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोर्स, प्लस और इसको बोलते हैं सेकंड फोर्स। तो ये वाला फोर्स का टॉर्क इस तरफ है, इधर घुमा रहा है, ये वाला फोर्स भी इधर घुमा रहा है, तो दोनों टॉर्क का सेंस क्या है, सेम है। तो फर्स्ट टॉर्क में फॉर्मूला आप जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस है। तो यहां पर टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, R क्रॉस F प्लस, अब यहां पर भी फॉर्मूला क्या होगा, R क्रॉस F, ठीक है। R क्या है, ये वाला डिस्टेंस यहां पर R है, इसके लिए भी R सेम है, इसके लिए भी R सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू R क्रॉस F, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब R क्या है आपका, बिल्कुल R क्या है, L/2 है ना, ये L/2 है आपका, R आपका L/2 है क्रॉस F, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये L आ गया क्रॉस F, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स बताइए, I, हाँ I साइड है B, I साइड B इंटू B, ये हो गया। अब यहां पर ये L हो गया क्रॉस, ये साइड जो B है इसको आप एक साथ कर दीजिए, साइड को थोड़ा सा ये क्रॉस को तोड़ देते हैं, LIBB, और दोनों के बीच का एंगल को हम यहाँ साइन थीटा यदि लिख दें तो ये आपका आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया कर देंगे, तो I इंटू A, ये B आ गया, ये साइन थीटा आ गया। ये थीटा क्या है, एंगल है, ये फोर्स से एंगल ये नहीं लिखे हैं, ये L क्रॉस F से लिखे हैं। तो ये थीटा आपका एंगल है L और F के बीच, मतलब एरिया और फोर्स के बीच का, तो IAB साइन थीटा। और इसको वेक्टर में लिखिएगा, यदि n आपका नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पर आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आपका आएगा, टॉर्क इक्वल टू N IA क्रॉस B, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है। चलिए ये आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद NIAB sin थीटा। अच्छा, हम लोगों को ये पता है कि जो करंट कैरिंग लूप्स होते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो ये आपका टॉर्क का आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे as we know the current carrying loop placed in the external magnetic field behaves like a मैग्नेटिक डाइपोल। वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं या बैक मैग्नेट की तरह, ठीक है। बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल and their डाइपोल मोमेंट जो है इज गिवन बाय, उसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल NI/A, पता ना। सो जो हमारा टॉर्क आया अभी आप निकाला था ना, टॉर्क NIA क्रॉस B, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं M क्रॉस B। आपके बुक में छोटा m भी लिखा होगा, हम लोग स्मॉल m से लिख रहे हैं। स्मॉल m क्या है, आपका डाइपोल मोमेंट है। ये जो बार मैग्नेट है, सॉरी ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ये आपका बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो M = NIA होगा, ठीक है। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। अच्छा, इसमें से ये चूंकि ये अभी मैग्नेटिक डाइपोल है, ये आपका बार मैग्नेट है, तो इसमें कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, तो वो पता करना बिल्कुल आसान है। देखिए ये वाला जो सामने वाला फेस है ये आपका नॉर्थ पोल होगा। देखिए यहाँ पर N बन रहा है, तो ये नॉर्थ पोल होगा। ये फ्रंट फेस जो होगा यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, और पीछे वाला जो फेस होगा वो साउथ पोल होगा। वो N और S लिख के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये जो करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर आपका फ्रंट फेस जो है वो बिहेव कर रहा है कैसा, नॉर्थ पोल की तरह, और जो पीछे वाला फेस है वो आपका उसका उल्टा पोल बनाएगा, साउथ पोल। क्योंकि यदि डाइपोल है तो दोनों पोल होगा ना, ठीक है। आप इसे बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए अब इसके बाद एक कुछ खास बात हम यहां लिख लेते हैं नोट में। सबसे पहला बात कि एज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप, किसी भी शेप का लूप, चाहे अभी हम लोग रेक्टेंगुलर शेप के लिखिए ना, सर्कुलर शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, किसी भी शेप का लूप हो, टॉर्क का फॉर्मूला वही होगा, एज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टॉर्क इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल M क्रॉस B। इससे हम लोग याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो यहाँ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और M को आप तोड़ देना है NIA से, ठीक है। तो ये हो जाएगा NIAB, और दोनों के बीच का एंगल आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये थीटा क्या है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थीटा आपका एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का, दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है।
अब यहीं पर इफ बहुत बार क्या है, ये एंगल की जगह इस एंगल का इस्तेमाल होता है। इफ अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप, एंड प्लेन ऑफ द लूप। जैसे ये आपका लूप हो गया, ठीक है, ये आपका ये लूप ऐसे है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और ये आपका फील्ड हो गया। ये वाला एंगल हम लोग थीटा बोल रहे हैं, जो यहां दिखा है। बहुत बार एंगल इसके प्लेन के साथ दिखाता है, ये वाला एंगल अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तब आपका टॉर्क का ये जो फॉर्मूला है, जो हम लोग यहाँ पर NIAB साइन थीटा लिखे हैं, ये हो जाता है NIAB, थीटा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा डालिए, तो ये हो जाता है NIAB cos अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला टॉर्क जो हम लोग रेक्टेंगुलर लूप के लिए बनाए हैं, ये किसी भी शेप का लूप के लिए उस शेप लूप के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर लूप में ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा आपका सर्कुलर लूप, क्योंकि सर्कुलर लूप का फॉर द गिवन पेरीमीटर सर्कुलर लूप का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू रेक्टेंगुलर लूप। जैसे कि एक ये जो वायर है, अब इस वायर से हम रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे और सर्कुलर लूप बनाएंगे, तो इस गिवन वायर से सर्कुलर लूप बड़ा बनेगा, उसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें टॉर्क ज्यादा मिलता है। तो किस शेप के लूप को टॉर्क ज्यादा मिलेगा, फॉर द गिवन लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सर्कुलर शेप के जो लूप होंगे उसे टॉर्क ज्यादा मिलेंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग दो केस की चर्चा कर लेते हैं कि कब टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा लूप को और कब टॉर्क मिनिमम मिलेगा, मतलब टॉर्क नहीं मिलेगा। तो जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर लूप हो गया, ठीक है। अब इस लूप में ये हुआ एरिया, ठीक है, ये प्लेन एरिया वेक्टर कौन हुआ, इस पर परपेंडिकुलर। तो यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मार्कर पेन से मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस तरफ, और एरिया वेक्टर भी आपका इस तरफ, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया, तो टॉर्क 0 हो गया। बहुत बार बुक में ऐसे लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये प्लेन ऑफ द लूप है ना, और ये फील्ड है। तो प्लेन ऑफ द लूप जो है वो फील्ड का परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं करना है परपेंडिकुलर यहाँ वर्ड बोले तो। यहाँ बोल रहे प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर फील्ड है, या हम ऐसे बोले कि एरिया वेक्टर फील्ड का पैरेलल है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये टॉर्क 0 हो गया। अब मान लीजिए ये आपका लूप है और फील्ड ऐसे है, तो ये प्लेन ऑफ द लूप, ये प्लेन है और ये फील्ड है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। दूसरे शब्दों में, एरिया वेक्टर के शब्दों में, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और फील्ड आपका इस तरफ से, फील्ड ऐसे है, पैरेलल है ऐसे। तो फील्ड ऐसे है इसका पैरेलल, एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का, तो टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। इसे भी आप नोट कर लेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और इस लूप के पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये लूप यहाँ पर इस प्लेन पर के पैरेलल है, फील्ड भी प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्लीट सर्कुलर लूप को यदि यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं करंट कैरिंग लूप को, तो उसको हमेशा नेट फोर्स 0 ही मिलता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी के बेस पर हम लोग सीधे लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, और
सेकेंड में नेट टॉर्क, इसको टॉर्क मिलेगा है ना, कितना टॉर्क मिलेगा, तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, बेस फॉर्मूला m क्रॉस b, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n i a हो जाएगा क्रॉस b, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, n i a b sin थीटा। अब ये थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये लूप है, इस लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर होगा, और फील्ड आपका ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया हुआ, करंट आपका 10 दिया हुआ, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर आपका 6 सेंटीमीटर है तो मीटर में 6/100 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका 1.2 टेस्ला है। ये सारा को आप सॉल्व कर देना, सॉल्व करने पर जो आएगा उतना न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लूप है, ये केस 1 में है और ये केस 2 में है। ये रेक्टेंगुलर लूप में करंट आई है और इस लूप में भी करंट आई है, दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, और दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B = BK है, K आपका यूनिट वेक्टर है। दोनों केस में हम लोगों को टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द लूप निकालना है। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू, जैसा कि अब फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला हमारा है m क्रॉस b, इसका इस्तेमाल करते हैं। m को हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो 1 टर्म मान लेते हैं, i a क्रॉस b, ये फॉर्मूला है ना। i तो ठीक है, एरिया वेक्टर, अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जैसे कि ये लूप है, ये लूप है आपका, करंट इस तरफ से है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर होगा, एरिया वेक्टर बाहर है, तो बाहर की तरफ ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो एरिया को हम लिख देंगे ए आई क्रॉस, और b का वैल्यू है BK, तो ये BK, ये b को बाहर निकाल देते हैं, तो IAB ये हमारा हो जाएगा I क्रॉस K। अब I क्रॉस K क्या होगा, ये I है, ये J कैप है, ये K कैप है, तो I क्रॉस K माइनस J हो जाएगा, तो IAB माइनस J। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हुआ, बिल्कुल नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। ठीक है, अब ये सेकेंड केस में देखिए टॉर्क, केस 2 के लिए, फिर यहाँ पर बेस फार्मूला हमको m क्रॉस b इस्तेमाल कर लिए, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ शायद नहीं दिया हुआ, 1 टर्न मान लेते हैं, यदि नंबर ऑफ टर्न्स भी यदि दिया है तो n के साथ लिखते हैं, i a क्रॉस b। अब यहाँ पर इसका एरिया का डायरेक्शन, ये आपका लूप एक्चुअली में ऐसे है, तो इसका एरिया नीचे की तरफ है इनवर्ट, तो ऊपर प्लस z एक्सिस है तो नीचे माइनस z एक्सिस होगा, तो एरिया की जगह पर आप क्या लिखिएगा, ये माइनस z एक्सिस के लिए माइनस k क्रॉस b, और b का वैल्यू है BK, तो ये हो जाएगा IAB माइनस k क्रॉस k, तो k क्रॉस k कितना होगा, 0 होगा, तो इसको कोई टॉर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के शेप का एक क्वाइल है, और इस क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो सिंगल टर्न मान लेते हैं। इसे पोल पीस ऑफ मैग्नेट नॉर्थ साउथ के बीच रखा, इस तरह से रखा गया है कि जो प्लेन है क्वाइल का वो फील्ड का पैरेलल है, मतलब इसका एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसको कितना कपल मिलेगा, कितना टॉर्क मिलेगा वो निकालना है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इक्विलैटरल शेप क्वाइल और लूप, तो आपका आंसर 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में। हम लोग टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b, है ना। तो यहाँ पर आपका m के जगह पर आप क्या लिखिएगा,
एन आई ए क्रॉस ये बी हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स तो आपका 1 दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ये करंट एरिया बी और दोनों के बीच का एंगल एरिया वेक्टर और बी, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ है और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल 90 है ना। तो करंट तो आपका आई दिया हुआ, एरिया इस लूप का एरिया क्या होगा, तो आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और ये फील्ड आंसर। अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसमें एक लेंथ ऑफ द वायर L दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ द वायर है। अब इस वायर में या इस वायर को यदि हम लोग सर्कुलर शेप दें विथ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स कुछ इस तरीके से, उसके बाद इसमें हम लोग करंट प्रवाहित करें और इसे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो इसमें टॉर्क आएगा और वो जो टॉर्क आएगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद इस इस वायर को यदि हम लोग सिंगल टर्न दें, सिंगल लूप बनाएं सिंगल टर्न का, और इसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के इसमें करंट सेंड करें तो इसमें जो टॉर्क आएगा वो पिछले मर्तबा जो टॉर्क निकाले थे विथ नंबर ऑफ टर्न्स उससे ज्यादा आएगा। ये हम लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से। तो आपके पास एक वायर है, उसका लेंथ L है, उसमें करंट I है और उसे एक सर्कुलर शेप हम देंगे और टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क एक्सपीरियंस कितना होगा, फॉर्मूला आपका है M क्रॉस B, बिल्कुल ये आपका हो जाता है M का वैल्यू NIA क्रॉस B, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा NIAB साइन थीटा, बिल्कुल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और फील्ड का। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये वाला आपका वायर था, इसका लेंथ L था, इसी को सर्कुलर शेप लिए विथ नंबर ऑफ टर्न्स। तो L इक्वल टू सर्कुलर टर्न है विथ ये आपका टर्न है तो 2πr एक टर्न का लेंथ हो गया और इसमें n टर्न्स है तो L का वैल्यू 2πr इंटू n हो गया, है ना। करंट तो आपका गिवन है, एरिया का वैल्यू क्या होता है πr², ये लिख देते हैं b इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर मेरे को एरिया रेडियस बताइए पहले आप। रेडियस क्योंकि सिंगल टर्न है तो उसका रेडियस बड़ा होगा और छोटा टर्न है तो उसका रेडियस छोटा होगा, तो रेडियस वेरिएबल है ना, तो उस पर काम करते हैं हम लोग। L बाई क्या हो जाएगा 2πn, तो r के जगह हो जाएगा आपका r² की जगह L² बाई 4π² इंटू n², ये मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन थीटा। ये वाला n इससे कैंसिल हो गया, एक n बच गया आपका, तो ये हो गया I पाई B साइन थीटा L² अपॉन 4π² इंटू n। अब यहां पर ये टॉर्क आ गया है ना, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आपका जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम हो। तो यहां पर बस बन ही गया है, टॉर्क जो है वो आपका मैक्सिमम होगा कब, इफ साइन थीटा क्या हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल +1 होता है, तो साइन थीटा 1 हो जाए और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी आपका वेरिएबल है, ये क्या हो जाए, ये मिनिमम हो जाए। तो साइन n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मिनिमम मतलब जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो पॉसिबल नहीं है, जीरो टर्म होता ही नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो आपका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो कितना होगा, वो आपका आ गया बिल्कुल L² पाई, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा था ना, L²
बी आई बाई 4 पाई, ये आपका आंसर हो गया। एल स्क्वायर आई बी 4 पाई, दिस इज द आंसर। आप खुद से बनाएंगे। अभी जो आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है और इसे आज ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का है। पेज नंबर 171 में क्वेश्चन नंबर 4.24 और क्वेश्चन नंबर 4.25, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दोनों आपका टॉप का क्वेश्चन है। एनी हाउ आपको सॉल्व करना ही है आज। ठीक है, थैंक यू।